गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम देखेंगे आपकी संस्कृत की रिवीजन, साथ में पेपर पैटर्न फॉर सेम 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज अपठितम अवबोधनम। अनसीन पैसेज पे ये क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा आपका। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान उत्तर। 6 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। ओके, यहाँ पे एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत पूछे जाएंगे। भाषिक कार्यम, ग्रामर पार्ट पूछा जाएगा। और अनुच्छेद मतलब ये जो हमारा पैसेज है उसके लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। शीर्षक का मतलब क्या है? टाइटल, प्रॉपर टाइटल ऑफ दिस पैसेज। ओके, वो भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम पैसेज रीड करेंगे। भारते षड ऋतवः भवन्ति, तेषु वसन्तः ऋतुराजः इति नाम्ना प्रसिद्धः। भारत में कितने ऋतु है? ऋतु मतलब सीजन्स। कितने हैं? 6 सीजन्स आर देयर इन अवर कंट्री इंडिया। तेषु among these seasons, वसंतः स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड एज अ ऋतुराजः। राजः मतलब किंग ऑफ द सीजन्स। कौन सा? स्प्रिंग सीजन को किंग ऑफ द सीजन कहा जाता है। ऋतुराजः इति नामना प्रसिद्ध, इस नाम से वो प्रसिद्ध है। चैत्रे वैशाखे च मासे, चैत्र एंड वैशाख मंथ है जो हमारा हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो हमारे 12 मंथ्स है उसमें से चैत्र और वैशाख, इन दोनों में से किसी भी महीने में वसंत ऋतु आता है। चैत्रे वैशाखे च मासे वसंतः भवति। चैत्र और वैशाख महीने में वसंत ऋतु रहती है। ओके, कौन से महीने में? चैत्र और वैशाख, दोनों जो महीने रहते हैं उसमें कौन सी ऋतु रहती है? वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन रहती है। च मतलब एंड। अस्मिन् एव ऋतौ, इस ऋतु में ही होलिका उत्सव आयाति, इसी ऋतु में होली फेस्टिवल भी आता है। जनाः रंगैः खेलन्ति, लोग रंगों से खेलते हैं, कलर से खेलते हैं। गायन्ति गाते हैं, नृत्यन्ति च और नाचते भी है। बहुत सारी जगह पे होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। रंगों से खेलना, गाने गाना, नाचना सब होता है। नराहा मतलब मेल्स। ओके, लोग, तो हम बोलते हैं नरह पुरुष। ओके, और नार्यः फीमेल्स। ओके, वुमन, मेन एंड वुमेन। यहाँ पे नराहा मेन एंड नार्यः मतलब वुमेन। ओके, बालकाः चिल्ड्रन, वृद्धाः मतलब जो एल्डर पर्सन्स रहते हैं। ओके, च परस्परम हर्षोल्लासेन मिलति, हर्षोल्लासेन मतलब हर्ष उल्लासेन, हर्ष मतलब खुशी से, उल्लासेन एकदम एक्साइटमेंट से मिलते हैं एक दूसरों से। ओके, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डर पर्सन्स, वो सब एक दूसरों से बड़े ही खुशी से मिलते हैं। कौन से फेस्टिवल में? होली के फेस्टिवल्स में। रंगों से खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। ओके, सबसे पहले हमने पैसेज पढ़ लिया। आपको अनसीन पैसेज मैंने प्रैक्टिस के लिए भी भेजे हुए हैं नोट्स में। पहले भी मैंने एक लिया हुआ है और अभी भी ये डाला हुआ है। आपको कोई भी पैसेज इसी में से सेम नहीं आएगा, आपको ऐसे ही आएगा जहाँ वहाँ आपको आंसर्स आपके सामने ही रहेंगे, वहाँ से ढूंढ के आपने डालने हैं। इट इज़ नॉट सो हार्ड, इजी। ओके, दिस इज़ योर प्रैक्टिस ऑफ अनसीन पैसेज। एक पदेन उत्तरत, भारते कति ऋतवः भवन्ति। आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, मैंने अभी 3 नहीं लिखे हैं। भारत में कितने सीजन्स रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन क्या थी? भारते षड ऋतवः भवन्ति। दिस इज एक पदेन, सो अवर आंसर इज षड। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा है त्रयः, पंच, षड, तो आप आंसर क्या षड है उसको टिक करेंगे। सो अवर फर्स्ट आंसर इज षड। ओके, नाउ वसंत ऋतु केन नामना प्रसिद्धः। वसंत ऋतु किस नाम से प्रसिद्ध है? हमारे पैसेज में दिया है, देखो। वसंत ऋतु मतलब वसंत, ऋतुराजः इति नामना प्रसिद्धः। फर्स्ट लाइन देखो, है ना। तो अवर आंसर इज ऋतुराजः।
आपको एक राइट आंसर दिया जाएगा और दूसरे एक दो रॉन्ग आंसर दिए जाएंगे। आपने राइट आंसर को टिक करना है और आपका पेपर रहेगा 40 मार्क्स का। सेम 2 का पेपर रहेगा 40 मार्क्स का, MCQ पैटर्न रहेगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् अस्मिन् इन दिस ऋतौ इन दिस सीजन कः उत्सवः आयाति, कौन सा उत्सव कौन सा फेस्टिवल आता है, कौन सा। अस्मिन् ऋतौ होलिका उत्सवः आयाति, होलिकात्सवः जॉइंट वर्ड, अपने पैसेज में ही वो वर्ड दिया हुआ है। देखो सेकंड लाइन, अस्मिन् एव ऋतौ होलिकोत्सवः आयाति, होलिकोत्सवः, होलिका उत्सवः, होलिका प्लस उत्सवः संधि होकर हो जाता है होलिकोत्सवः। आपने वही लिखना है अस्मिन्, पूरा दिस इज आंसर इन पूर्ण वाक्य ना, मतलब आंसर इन वन सेंटेंस, पूरा लिखना है आपने, फुल सेंटेंस। ओके। अस्मिन् ऋतौ कः उत्सवः आयाति, अस्मिन् ऋतौ, सॉरी इसका आंसर नहीं दिख रहा है। हाँ, अस्मिन् ऋतौ होलिकोत्सवः आयाति, अस्मिन् ऋतौ होलिकोत्सवः आयाति। नाउ नेक्स्ट वन इज भाषिक कार्यम। दिस इज योर ग्रामर पार्ट। चैत्रे इत्यत्र का विभक्ति ही, चैत्रे, चैत्र ओरिजिनल क्या है, चैत्र मंथ का नाम है। चैत्रे इन द चैत्र मंथ, ओके, इन द चैत्र। तो चैत्र में, अधिकरण में पर कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। नृत्यन्ति इत्यत्र कः लकारः, अन्ति, अति अतः अन्ति, दिस इज लट लकारः, सो अवर आंसर इज लट लकारः। सो चैत्रे इत्यत्र सप्तमी विभक्ति ही है। यहाँ पे कौन सी विभक्ति, कौन सा लकार है, लट लकारः। आपको लकार पूछा जा सकता है, विभक्ति पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल किसी धातु का और मूल धातु पूछा जा सकता है, वर्ब फॉर्म का। नृत्यन्ति, इसका मूल धातु कौन सा है, नृत, ओके, नृत, नृत्य। पा पीब, फॉर एग्जांपल पश्यति तो दृश्य पश्य, ऐसे ओरिजिनल धातु दृश्य होता है, ऐसे ओरिजिनल धातु भी पूछा जा सकता है। और दो ऑप्शंस आएंगे, उसमें से राइट आंसर को आपने टिक करना है। 2 या 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। नाउ इसमें मैंने वो क्वेश्चंस डाला नहीं है। इस पैसेज का अगर टाइटल देना हो, अगर मैंने 2 टाइटल दिए हैं, विच इज़ द राइट, आपने सोच के थोड़ा सोचना है। ओके। आपने शीर्षक देना है, सो इजी आता है, याद रखो। हाँ, ग्रीष्म ऋतु, अगर मैंने दिया है ग्रीष्म ऋतु वसंत ऋतु, क्या लिखेंगे, वसंत ऋतु। सो इजी, ऐसे अपने टाइटल लिखना है। ओके। उसको भी आपको 1 मार्क रहेगा। टाइटल भी पूछा जा सकता है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2। चित्रं दृष्ट्वा विकल्पेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितवाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयत। ये जो पिक्चर कंपोजिशन आपको भेजा गया है, उसी में से एक पिक्चर आएगा और उसी में से एक पिक्चर की मैं प्रैक्टिस भी ले रही हूँ। ओके। तो जो मैंने नोट्स भेजे वो अच्छे से आपने पढ़नी है पिक्चर कंपोजिशन के लिए। एतत् डैश चित्रम अस्ति, एतत् डैश चित्रम अस्ति, विद्यालयस्य, उद्यानस्य और सरोवरस्य। सो इजी, एतत् उद्यानस्य चित्रम अस्ति। ओके। सो आपने कहाँ पे टिक करना है, उद्यानस्य। द्वौ बालकौ डैश क्रीडतः, 2 बच्चे खेल रहे हैं कन्दुकेन, बॉल से, क्रीडनकेन, खिलौने से, चषकेन, चषकः ग्लास वगैरह या कप। ओके। 2 बच्चे किससे खेल रहे हैं, देखो बॉयज़। द्वौ बालकौ, बॉल से खेल रहे, तो क्या आना चाहिए आंसर, द्वौ बालकौ कन्दुकेन क्रीडतः। द्वे बालिके आनंदेन डैश, 2 लड़कियां खुशी से, खादतः, नृत्यतः और खेलतः। 2 लड़कियां क्या कर रही है, नृत्यतः। द्वे बालिके आनंदेन नृत्यतः। उद्यानस्य चित्रम डैश अस्ति, उद्यान का जो चित्र है वो रमणीयम, सुंदर है। रमणीयम मतलब मन बहुत ही अच्छा है। ओके। रमणीयम मन को हरने वाला, बहुत ही अच्छा लगने वाला। असुंदरम, सुंदर का अपोजिट, ओके, अगली। अस्वच्छम, डर्टी।
आंसर क्या आना चाहिए? रमणीयम। उद्यानस्य चित्रम रमणीयम अस्ति। इस तरह आपको पिक्चर कंपोजिशन का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स। आफ्टर पिक्चर कंपोजिशन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वार्तालापम पूरयत। वार्तालापम कन्वर्सेशन, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स उसके आएंगे 4 मार्क्स के लिए। आपको वार्तालाप, आपको जो मैंने दिए हैं वह नोट्स, उसमें से आपने अच्छे से स्टडी करनी है, उसी में से आपको वार्तालाप आएगा। और पिक्चर कंपोजिशन भी आपकी नोट से उसी में से आएगा। अनसीन पैसेज बाहर से दूसरा आएगा, ओके। दिस इज ऑल्सो ऑफ 4 मार्क्स। राधा बोलती है, हे वीरा यूयम डैश गच्छथ सैनिकः राधे वयम कश्मीर प्रदेशं प्रति डैश। राधा किं त्वं तत्र गत्वा डैश रक्षसि? सैनिकः आम अहम देशम डैश। ये 4 सेंटेंसेस है। आपको वही सेंटेंस जो है, अगर ये ऊपर 6 सेंटेंसेस भी है तो भी नीचे उसमें से 4 ही आएंगे, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए है। हे वीरा यूयम डैश गच्छत, ये वाला फर्स्ट सेंटेंस है, वही यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। उसके लिए मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, कस्मै, कुत्र, कस्मात्। तुम कहाँ जा रहे हो? यूयम, यू ऑल। वीराहा, सैनिकाहा, वीर पुरुष जो रहते हैं उनको वीराहा कहते। सैनिकाहा, उनको वो राधा पूछती है, आप कहाँ पे जा रहे हो सब? यूयम, यू ऑल। तो एंडिंग इज गच्छथ, क्वेश्चन मार्क। तो कुत्र, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए? कुत्र। कस्मै, किसके लिए? और कस्मात, वेयर। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो जो आंसर देते हैं तो कश्मीर प्रदेशम प्रति, वो बोलते हैं हम कश्मीर प्रदेशम प्रति वहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसने क्या पूछा है? राधा ने कहाँ जा रहे हो? तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? कुत्र। पहले हमने पूरा का पूरा पैसेज जो कन्वर्सेशन है वो पढ़ लेना है, उसका मीनिंग समझना है। राधा ने उनको कहाँ जा रहे हो पूछा है, तभी उन्होंने आंसर दिया है हम कश्मीर प्रदेश के प्रति जा रहे हैं, ओके। इसीलिए वहाँ पे आएगा कुत्र, वेयर। सो दिस इज अवर आंसर। आफ्टर दैट वो आंसर देते हैं, वयम कश्मीर प्रदेशम प्रति डैश। कश्मीर प्रदेश की तरफ हम जा रहे हैं, टुवर्ड्स द कश्मीर, ओके। तो वयम है तो एंडिंग क्या आना चाहिए? गच्छा वह, गच्छामी और गच्छामः। अहम गच्छामी, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा गच्छामः। दिस इज सो इजी। थर्ड लाइन में क्या राधा बोलती है, किम त्वम तत्र गत्वा डैश रक्षसी? क्या आप वहाँ पर जाकर देश की रक्षा करेंगे? देखो, देश की रक्षा, ओके। यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए? देखो ये वाला जो हमारा कन्वर्सेशन है उसमें भी है। 4th लाइन देखो, आम अहम देशम डैश, हाँ हम देश की रक्षा करेंगे, ऐसे वो बोलते हैं। तो देशम, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? किम त्वम तत्र गत्वा देशम रक्षसी? क्या आप वहाँ पर जाकर देश की रक्षा करोगे? सॉरी, ये वाला हमारा है देशम। आंसर क्या आएगा? देशम। तो सैनिक क्या बोलते हैं? आम अहम देशम। जब वो राधा सैनिक को पूछती है, क्या तुम वहाँ पर जाकर देश की रक्षा करोगे? इसलिए वहाँ पे देशम वर्ड है। यहाँ पे जब भी रक्षा धातु आता है, जिसकी रक्षा करते हैं वहाँ पे उसकी द्वितीया रहती है, तो देशम। देशाय, देश के लिए रक्षा करोगे ऐसा नहीं होगा। देशे, देश में ये सप्तमी हो गई। देशम, टू द कंट्री, प्रोटेक्ट टू द कंट्री, ओके। तो यहाँ पे देशम। फिर सैनिक क्या बोलता है? हाँ मैं देश की रक्षा करूँगा। तो यहाँ पे अहम है तो क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट अहम है, देखो, आम अहम देशम डैश। अहम है तो आएगा आंसर रक्षामि, अहम रक्षामि, आवाम रक्षावह, वयम रक्षामः। यहाँ पे दूसरा रक्षसी है, तीसरा रक्षति ऑप्शन है, तो अहम है तो कौन सा आंसर आना चाहिए हमारा? अहम देशम रक्षामि। ये दिस इज अवर राइट आंसर, okay. After that your next question is grammar. First question is unseen passage, second question is picture composition, third question is वार्तालाप मतलब conversation. Question number 4 is also is of 3 marks. यहाँ पे आपके nouns and pronouns. nouns कौन से हैं? राम, लता, फल, और उसके जैसे चलने वाले वर्ड्स आ सकते हैं। तो pronouns तद, अस्मद, युष्मद वो आपने करने हैं। तद, अस्मद, युष्मद। आपको जो पोर्शन में भेजा गया उसमें जो दिए उसी में उसके ऊपर ही पूछा जाएगा, वो याद रखना है, ओके। आपका पोर्शन अच्छे से देखना है आपने। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट द टेबल, ओके।
यहाँ पे आपको लाइन दी जाएगी। फर्स्ट लाइन देखो क्या है, हस्तम हस्तौ डैश द्वितीया। ये राम की तरह चलने वाला वर्ड है। हस्तः पुल्लिंगम वर्ड, हस्तः मतलब हैंड। हस्तम हस्तौ हस्तान द्वितीया, जैसे रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान द्वितीया। हस्तम हस्तौ हस्तान द्वितीया, सो आवर आंसर इज हस्तान। हस्तेन इज तृतीया एक वचनम, हस्ताभ्याम द्विवचनम ऑफ तृतीया चतुर्थी पंचमी, सो आवर आंसर इज हस्तान। दिस इज़ अवर आंसर। आपके टेबल अगर बाय हार्ट है तो ही आप ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर पाएंगे ग्रामर के। ओके, डैश अवाभ्याम अस्मभ्यम, दिस इज़ अस्मत् प्रोनाउन। अस्मत् टेबल अगर आपका बाय हार्ट है तो आप लिख पाएंगे। अस्मत् युष्मत् अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। अस्मत्, उसकी चतुर्थी क्या है, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी। मत इज़ पंचमी एंड माम इज़ द्वितीया, सो अवर आंसर इज़ मह्यम। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन, क्वेश्चन नंबर 2 पिक्चर कंपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्सेशन, उसके फिलअप, और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। उसकी लाइन, वो टेबल, वो लाइन कंप्लीशन के लिए आएगी। इसके आगे की पेपर पैटर्न मैं आपको लाइव सेशन में और आगे भी हमारे जो वीडियो लेक्चर हो गए उसमें बताऊंगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपरली। थैंक यू। और याद भी रखना है कि अनसीन पैसेज बाहर से आएगा, पिक्चर कंपोजिशन एंड कन्वर्सेशन आपको जो दिए हैं उसी में से आएंगी। अच्छे से स्टडी करनी है और सब टेबल आपके अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। आपके नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं आपको टेबल्स भी पूछने वाली हूँ। सबको टेबल्स, किसी को भी कोई भी टेबल पूछा जाएगा, तद पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम, राम लता फल अस्मद युष्मद, जो भी आपको प्रोनाउंस नाउंस जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया उसमें से कोई भी टेबल आपके नेक्स्ट लाइव सेशन में पूछे जाएंगे। आपने रेडी रहना है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस प्रॉपरली। थैंक यू।